नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अताहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट सामने आया है। बिहार में सिर्फ आज मिले हैं 749 पॉजिटिव मरीज। पटना में सबसे ज्यादा 235 पॉजिटिव केस मिले हैं। बिहार में एक दिन में अब तक सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। राजधानी पटना में कोरोना की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। राज्य में मरीजों का आंकड़ा इसके साथ ही बढ़कर 13,274 तक पहुंच चुका है। तो बिहार में कोरोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आपको बता दें, बिहार में आज एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अब तक सामने आए हैं। 735 मरीज एक दिन में सामने आए हैं। इसके साथ ही 13,274 तक अब बिहार में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। बिहार में कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। समस्तीपुर और खगड़िया में बूढ़ी गंडक में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सीवान में घाघरा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है तेजी से। किशनगंज में महानंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही पटना, बक्सर और भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। तमाम नदियों के जलस्तर के बढ़ने के बाद अब बिहार में बाढ़ का खतरा और बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ जहां पटना में हर दिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है, स्थिति भयावह होती जा रही है, वहीं प्रशासन और अस्पतालों की घोर लापरवाही सामने निकल कर आई है। पटना दीघा मार्ग में बड़ी मात्रा में अस्पतालों के जरिए कोरोना मरीजों के इस्तेमाल किए गए सामानों को खुले में फेंका जा रहा है। सड़क किनारे फेंके गए इन इस्तेमाल किए गए सामानों में पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और स्लाइन्स शामिल हैं। इसके अलावा यहां से गुजरने वाले लोग अब डरे हुए हैं। लोगों में कोरोना को लेकर दहशत देखा जा रहा है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। एक तरफ पटना में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, पर दूसरी तरफ बड़ी लापरवाही जो है वो सामने दिखाई पड़ रही है। जो अस्पतालों के कचरे हैं, जो वहां पे इस्तेमाल किया हुआ पीपी की किट हो या फिर ग्लव्स हो या मास्क हो या स्लाइन हो, सारे जो है वो बीच सड़क पर, सड़क के किनारे जो है वो फेंका जा रहा है। और देखिए, एक नहीं, थोड़ा सी मात्रा में नहीं बल्कि ट्रकों के जरिए यहाँ पे सड़क के किनारे जो है वो फेंका जा रहा है। और जरा समझा जा सकता है कि वो कितना खतरनाक है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो कोरोना से संबंधित जो मरीज़ हैं, जो भर्ती हैं, उनके इस्तेमाल होने वाले जो सामान है वो ज़रा देखिए कि कितने बड़े संख्या में यहाँ पे ट्रकों के जरिए ला करके ग्लव्स हो, मास्क हो, स्लाइन हो, तमाम जो चीज़ें हैं, जो मेडिकल वेस्ट है, वो यहाँ पे फेंका जा रहा है। और ये एक ढंग से खतरनाक हो सकता है यहाँ से आने जाने लोगों के लिए। चारों तरफ रास्ते पे देखिए पीपीटी किट जो है वो फेंकी पड़ी है और ट्रकों के जरिए जो है यहाँ पे फेंका जा रहा है। ज़रा सोचिए कि ये लापरवाही लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं। आप यहीं पे रहते हैं? जी, मतलब हम लोग का डेली यहाँ का रास्ता है, ड्यूटी है। तो ये सड़क के किनारे जो फेंका हुआ डर लगता है? हम लोग को बहुत डर लगता है, क्या कि कोरोना का है क्या है हम लोग को तो पता नहीं, बाकी डर लगता है कचरा, हम लोग को बहुत डर लगता है। परेशानी भी होता है, बदबू भी बहुत मारता है, हम लोग का बहुत डर लगता है। अस्पताल प्रशासन को देखना चाहिए। और जो लोग हैं वो डरे सहमे इसलिए भी है कि देखिए, मुख्य सड़क है, ये पटना का दीघा मार्ग है और इस मुख्य सड़क पर, पटना दीघा मार्ग पे एक जगह नहीं बल्कि कई जगह जो है ऐसे कचरे फेंके हुए हैं। अगर ज़रा सोचिए कि कोरोना का बचाव की बात कही जाती है, लेकिन ऐसे खुलेआम अगर लापरवाही की जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और उधर मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहरी इलाके में 4 मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन कर दिया गया है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। कोरोना को रोकने के लिए 100% मास्क लगाने का गाइडलाइन जारी किया गया है, फिर भी लोग सड़कों पर बिना मास्क के अपना जरूरी काम निपटाने में लगे हुए हैं। शहर के व्यस्ततम इलाके सरैयागंज में जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने।
पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि जुलाई महीने में कोरोना पीक पर जाएगा, तो वैसा ही हुआ। पूरे बिहार समेत मुजफ्फरपुर में भी कोरोना स्प्रेड काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। मुजफ्फरपुर की हालत ये है कि शहर के अंदर 4-4 कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा, लेकिन अभी भी 100% मास्क की जो बात कही जा रही है वो नहीं देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं सड़क पर कि मुजफ्फरपुर में एक सज्जन है। एक मिनट कोरोना तो बहुत फैला हुआ है जी, मास्क आप नहीं लगाते हैं? नहीं, अभी घर से निकले नहीं, इसमें घर से आखिर लगाना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और भी लोग हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि आप देखिए कि सरकार ने जुर्माना भी लगा दिया। कहाँ जा रहे हैं? डेरा। मास्क नहीं लगाया है? मास्क है सर, नहीं, लेकिन नहीं लगाया। जुर्माना कट जाएगा, पता है ना, बीमारी फैलेगा। तो ये हालात है कि लोग अभी भी पूरी तरीके से संभालने को तैयार नहीं है। 100% मास्क की बात जो सरकार के द्वारा कही जा रही थी और जुर्माना भी था। एक मिनट मास्क नहीं लगाया है? अभी लगा रहे हैं, बीमारी फैलाइएगा। तो ये दशा है। आप देखिए कि सड़कों पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क का प्रयोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर में काफ़ी तेज़ी गति से कोरोना का प्रसार हो रहा है। 500 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, उसके बावजूद सड़क पर अच्छे लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक सज्जन हमारे साथ आ रहे हैं, पढ़े लिखे। एक मिनट भैया, मास्क नहीं है? मास्क छूट गया है। तो मास्क छूट गया, बीमारी फैलाइएगा ना बीमारी ना छूट गया, ख्याल से छूट जाएगा तो इसी में ना पकड़ लेगा। क्या हालात है? अभी भी लोग बिना मास्क के पाए जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं थोड़ा सा। तो फिर कैसे संभलेगा? हम संभालने बोल रहे हैं, लेकिन लोग मानने के तैयार नहीं हो रहा है। लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है ना? हाँ, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्रयास तो करेंगे। प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ दूसरे इलाकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि आप अभी भी देखिए, ये फल विक्रेता महिलाएं हैं। एक मिनट, ए चाची, मास्क नहीं है तुम्हारा? ये है ना, या अभी लगा रहे हैं? तो लोग इतने लापरवाह हैं, कैमरा देखकर मास्क का प्रयोग करते हैं। आप दूसरे इलाकों में भी आप देख सकते हैं कि बाजार में भीड़ ज़्यादा है, भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को भी खतरा है। तो मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में कोरोना का प्रसार तो तेजी से हो रहा है, लेकिन लापरवाही का आलम खत्म नहीं हो रहा है, जबकि प्रसार काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। नए कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही समाप्त नहीं हो रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और उधर पूर्णिया में भी लोग बाजार में धड़ल्ले से बिना मास्क लगाए अपना काम निपटा रहे हैं। शहर के बाजार में जरूरी काम से निकले कई लोग तो पॉकेट में मास्क लेकर चल रहे हैं। पूर्णिया के भट्टा बाजार का जायजा लिया है हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक ने। देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ गहमा गहमी रहती है, लोग आते जाते रहते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं। बताइए, मास्क काहे नहीं लगाया? मास्क नहीं था सर, भूल गए। मास्क हमारा दुकान पे ही बगल में आए थे, इस कारण छोड़ दिए, ध्यान उतर गया। हमको सलाह है सब कोई को मास्क लगाने के लिए, नहीं तो कोर्ट में ले जाइए। कहीं इसी बीमारी के चलते सब कोई घर में बंद है। अपने आदमी को पूरा डर हो गया पूरा, जो क्या कोई मास्क, आधा आदमी, जेंट्स भी लेडीज भी आधा मास्क नहीं लगाता है। एकदम बहुत खराब लगता है। तो आप देख रहे हैं कुछ लोग लगाए हुए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए हुए हैं। आप बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाए? सब्जी लेने के लिए आए हुए थे। इसमें मास्क लगाना मना? नहीं मना, लगा लेंगे। तो ये है भट्टा बाजार का हाल, और आप देख रहे हैं कुछ लोग मास्क लगाए हुए भी हैं, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बाकी लोग बिना मास्क लगाए यहाँ क्यों चले आते हैं। और शहर के इस व्यस्ततम बाजार में जहाँ फल, सब्जी, एटीएम और किराने की दुकान है, वहाँ की हालत ये है, तो बाकी जगहों की हालत भी लगभग यही है। हर जगह से लोगों की शिकायतें आ रही हैं, खासकर वैसे लोगों की जो तो खुद सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। उन्हें ज़्यादा चिंता इस बात की लेकर है कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आखिर वे कब तक अपनी जवाबदेही को समझेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18, पूर्णिया। और उधर मुंगेर में कोरोना संक्रमण को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही का परिणाम दिखने लगा है। 7 जुलाई को 2 दर्जन बीजेपी नेता सहित कुल 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। व्यवसायियों ने कोरोना के भयावह परिणाम को देखते हुए शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव के साथ साथ कंटेनमेंट जोन बनाने की मांग की है। मुंगेर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि से लोग सहमे हुए हैं। आरोप है कि जिन इलाकों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है,
वहां जिला प्रशासन द्वारा अब तक न तो सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है और न ही बाजार में होने वाली भीड़ को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया। मुझे खुद को सुरक्षित रखना है और प्रशासन को भी चाहिए कि इसमें प्रशासन के द्वारा शहर में वो छिड़काव जो होता है सैनिटाइज किया जाता है, नगर निगम के द्वारा छिड़काव जो लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जब से अनलॉक हुआ है तब से छिड़काव भी बंद हो चुका। हमारे भिकापुर मोहल्ले में हमारे अगल बगल में 6 लोगों को कोरोना हो गया, तो इस हिसाब से तो मुंगेर को कंटोनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सरकारी पहल नहीं हो रहा है। हमारे सिविल सर्जन बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ भर्ती होगा उनका हम जांच करेंगे, ऐसे में तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। बताया जाता है कि मुंगेर जिले में 30 जून को हुई बीजेपी की वर्चुअल रैली में शामिल होने वाले 2 दर्जन से अधिक बीजेपी नेता सहित कई अन्य लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से शहर का लगभग सभी क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो चुका है। मुंगेर जिले में अब तक कुल 447 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। शहर के व्यवसायियों का कहना है कि शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें डर लगने लगा है। पॉलिटिकल पार्टी वाले बैठक कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पे हो रही है, जिला स्तर पर हो रही है, पंचायत स्तर पर हो रही है, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, जबकि सारे लोग बड़े बड़े मीटिंग जो है ऐप पर हो रहा है। 32 संक्रमित आने के बाद हमारे केस की संख्या 447 हो गई है टोटल, और 22 जब छोड़ते हैं हम तो एक्टिव केस हमारे यहाँ हो गए हैं 102। वहीं व्यवसायी प्रभात रंजन बताते हैं, जिस तरह कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे जिला प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जो नहीं हो रहा। प्रशासन से हमारा अनुरोध है इस पे तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो फिर मुंगेर रोक नहीं पाएगा जिस तरह से कोरोना का बढ़ रहा है। मुंगेर में सोमवार को जहां कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 77.34% था, वहीं मंगलवार को ये आंकड़ा घटकर 74.38% हो गया। समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो ये संकेत जिले के लोगों को परेशानी में डालने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। नवादा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 72 घंटे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। 12 से लेकर 24 जुलाई तक नवादा में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवा जारी रहेगी। जिला मुख्यालय, नगर पंचायत, ब्लॉक बंद रहेंगे। नवादा जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। तो नवादा में लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। दरअसल लगातार जिस तरीके से नवादा में संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद नवादा जिला प्रशासन ने 72 घंटे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। यानी कि 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक नवादा में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवा जारी रहेगी। जिला मुख्यालय, नगर पंचायत, ब्लॉक बंद रखे गए हैं ताकि यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार के कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। समस्तीपुर और खगड़िया में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं सीवान में घाघरा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा किशनगंज के महानंदा नदी में भी जो पानी का जलस्तर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और पटना, बक्सर और भागलपुर में गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो इन तमाम नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बिहार के कई जिलों में बढ़ता जा रहा है। और वहीं बिहार में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब नेपाल की ओर से जारी भारी बारिश की चेतावनी ने उत्तर बिहार के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल ने 8 जुलाई से 12 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे नेपाल के तराई वाले बिहार के जिलों में बाढ़ की स्थिति हो सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन ने से लेकर जल संसाधन विभाग और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। तटबंधों और नदी के जल स्तर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। विशेष निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं और खतरे को देखते हुए सरकार की तैयारी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना सहयोगी आनंद अमृतराज।
नेपाल की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से बिहार के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है और कई नदियों में उफान आ सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल नेपाल ने जो अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक 8 जुलाई से 12 जुलाई तक बागमती बेसिन में भारी बारिश की संभावना है और इसके अलावा कई ऐसे ज़िले हैं बिहार के जहां पे भारी बारिश की संभावना है। लेकिन उसके पहले नेपाल का जो कैचमेंट एरिया है, नेपाल का जो इलाका है, वहां पे मानसून ज़बरदस्त रूप से सक्रिय है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त बारिश भी हो रही है। लेकिन 8 तारीख से 12 तारीख तक जोरदार बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा और बेगूसराय जैसे ज़िले, खासकर खगड़िया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और भागलपुर जैसे ज़िले में बाढ़ की संभावना बन सकती है। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार के लिए खतरे की बात है और मुख्यमंत्री ने इस तमाम बातों को जानते हुए एक तरीके से उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही जो भी जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं उन्हें भी अलर्ट किया गया है और तटबंधों पर रहने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही लोगों को माइकिंग के जरिए बताने की भी कोशिश की जाएगी कि बाढ़ का खतरा हो सकता है, इसलिए आप लोग सुरक्षा की दृष्टि से किसी किनारे इलाके में चले जाएं। तो जाहिर सी बात है इसके अलावा जल संसाधन विभाग के भी अभियंताओं को पूरी तरीके से निर्देश दिया गया है कि सभी अभियंता जहाँ पे खतरे की बात बताई जा रही है वहाँ पे तटबंधों पर अलर्ट रहें और खासकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। तो इस वक्त बिहार में 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अलर्ट की स्थिति है, खासकर नेपाल से सटे हुए जो ज़िले हैं उन इलाकों में। तो जाहिर सी बात है 8 तारीख से 12 तारीख का जो अलर्ट जारी किया गया है, नेपाल ने जो अलर्ट जारी किया है भारी बारिश की संभावना को देखते हुए, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हो सकती है। उसके पहले बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है और पूरी तरीके से तैयारी करने की बात कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर जोरदार बारिश होती है, और कई बार जल संसाधन मंत्री ने भी आशंका जाहिर की है कि जो काम होना चाहिए था तटबंधों के मरम्मत का वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, तो कहीं जोरदार बारिश बिहार के कई जिलों के लिए खतरे का संकेत न बन जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और उधर नेपाल और उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुजफ्फरपुर में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि फिलहाल जिले की तीनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। गंडक नदी रेवा घाट में खतरे के निशान से करीब 1.25 मीटर नीचे बह रही है, जबकि बागमती नदी कटौझा में महज 87 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी शहर से सटे सिकंदरपुर में 2 मीटर 44 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। आज सुबह वाल्मीकि नगर बैराज से 1,04,400 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया। और इधर सासाराम में लगातार हो रही बारिश से शहर की हालत नारकीय हो गई है। खासकर शिव मंदिर से लेकर शेरशाह के मकबरा की तरफ जाने वाली सड़क पानी में डूबी हुई है, लेकिन कोई और विकल्प नहीं होने की वजह से लोग सड़क पर गंदे पानी के बीच से ही होकर जाने को मजबूर हैं। कोरोना संकट की वजह से फिलहाल पर्यटकों का आना बंद है, नहीं तो परेशानी और भी बढ़ सकती थी। आसपास में बनाई गई नाली कारगर नहीं होने से यह परेशानी हो रही है। हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। सासाराम में बरसात में जल जमाव कोई नया मामला नहीं है और हर साल सासाराम के लोगों को जल जमाव से रूबरू होने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो इलाका है शेरशाह के मकबरा पथ है और इधर से गुजरकर लोग ऐतिहासिक शेरशाह के मकबरा का दर्शन करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, जल जमाव है और ये स्थिति मकबरा के चारों तरफ की स्थिति ये है। कोई भी गाड़ियां जब जाती हैं तो उन्हें इसी तरह कुछ पानियों में उतर कर जाना पड़ता है। काफ़ी जद्दोजहद इससे यहाँ के लोगों को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। जो प्रतिदिन यहाँ से आते हैं जाते हैं उन लोगों से आइए हम बात करते हैं कि कैसे आप लोग हैं सो इधर से गुजरते हैं, कितनी परेशानियां होती है आप लोगों को? जी बिल्कुल, बहुत। ये तो पिछले साल से भी और ज़्यादा लगना शुरू हो गया। इस बार पानी हमको लग रहा है 2 से 2.5 फीट तक गड्ढा, मतलब मेन रोड पे पानी रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है ये है नाला बन गया है, ये सुविधा हो जाएगा, मगर कहाँ तो इसका दिखाई नहीं दे रहा, नाला के पानी वापस बाहर नहीं आ रहा है। तो ये जो जल जमाव है ये कोई नया नहीं है। प्रत्येक साल इस तरह से शेरशाह मकबरा के आसपास की जो सड़कें हैं जहां पर्यटक आते हैं उन तमाम सड़कों पर जल जमाव हो जाता है।
चूंकि इस बार लॉकडाउन है और अनलॉक के कारण पर्यटक नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पूरा इलाका है जल जमाव से त्रस्त है और लोग जो है जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार में बिजली का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। 12 लोगों की मौत हो गई है। बेगूसराय में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। भागलपुर और मुंगेर में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। कैमूर, जमुई और गया में भी एक व्यक्ति की मौत की खबर है। तो बिहार में लगातार आसमानी कहर देखने को मिल रहा है और आज आसमान से बरसने वाले इस कहर से 12 लोगों की जान बिहार में गई है। सबसे ज्यादा बेगूसराय में 7 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा बिहार के दूसरे जिलों जैसे कि भागलपुर और मुंगेर में भी एक शख्स के मौत की खबर है। तो मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश के साथ साथ जहानाबाद, भागलपुर, नालंदा और अरवल और इसके अलावा अरवल में बिजली गिरने का अनुमान है। लिहाजा आपको अभी से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की मौत बिजली गिरने से हो चुकी है। आइए जान लेते हैं कि आसमानी बिजली से बचने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले, बारिश के समय घर से बाहर नहीं निकलें। कोशिश यही करें कि बारिश के वक्त आप अपने घर से बाहर नहीं निकलें। बिजली चमकने के दौरान खेतों में बिल्कुल खड़े ना हो। बिजली चमकते देख फौरन सुरक्षित स्थान पर जाएं। किसी पक्के मकान के नीचे छिपने की कोशिश करें। टेलीफोन, बिजली के पोल, टीवी टावर से दूरी बनाकर रखें। इस दौरान बारिश के वक्त घने हरे पेड़ के पास बिल्कुल ना खड़े हों। घर के भीतर हो तो कभी बिजली का तार नहीं पकड़ें, इससे भी आपके घर पर बिजली गिर सकती है। वाहन पर सवार हैं तो तुरंत सुरक्षित जगह चले जाएं, किसी शेड के नीचे चले जाएं। कपड़ा सुखाने के लिए तार का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही दलदल वाले स्थान और जल स्रोतों से दूर रहें, यानी कि तालाब, पोखर से दूरी बनाकर रखें। घरों में त्वरित चालक लगवाएं जिससे कि घर के आसपास बिजली ना गिरे। तो ये तमाम सावधानियां हैं जो आपको इस दौरान बरतने की जरूरत है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।